हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्ण कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 21 से। देखो क्वेश्चन क्या है। सन बेल्ट ऑफ यूएसए इज इम्पॉर्टेंट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। सन बेल्ट कहाँ पे है? यूएसए में है। क्यों फेमस है? किस इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है? कॉटन टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, हाईटेक टेक्नोलॉजी या फिर फूड प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर है इसका पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए सन बेल्ट जो यूएसए की है वो फेमस है। ठीक है। दिस सन बेल्ट इज ए रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट विच बिकम सिनोनिम्स विद द साउदर्न थर्ड ऑफ द नेशन इन अर्ली 1970s। ठीक है। व्हेन वॉर was a shift is this period from the previously economically politically important, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ एंड वेस्ट। इंडस्ट्रीज सच एज एरोस्पेस, डिफेंस एंड ऑयल bloomed in the sun belt। ठीक है। एज कंपनीज took advantage of the low involvement of labor unions in the south due to industrializations। ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में सन बेल्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया रखना है कि ये सन बेल्ट कहाँ पे है और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पे है और ये क्यों फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट वेराइटी ऑफ वर्ल्ड्स कॉटन इज नोन एज। तो वेस्ट वेराइटी जो कॉटन की है वो कौन सी है? सी आइलैंड या अपलैंड अमेरिकन या इजिप्टियन या फिर शॉर्ट स्टेपल इंडियंस। तो राइट आंसर है इसका इजिप्टियन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो हमने पहले वीडियो बनाई हुई है। तो देखो द बेस्ट कॉटन फॉर कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी एंड सिल्की सॉफ्टनेस इज कॉटन विद द लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर। पाइमा, सी आइलैंड एंड इजिप्टियन कॉटन आर ऑल रेफर्ड टू एज एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन। ठीक है। कौन कौन से हैं? पाइमा है और सी आइलैंड एंड इजिप्टियन कॉटन। They all lead to better cotton comfort than other cotton varieties। ठीक है। Yet Egyptian cotton wins the contest for having the longest strongest fiber। This cotton is used in making thread, raincoat और underwear and hosiery। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन कॉटन का जो है यो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट्रॉइट यूएसए इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। डेट्रॉइट कहाँ पे है? यूएसए में है। क्यों फेमस है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, पेट्रोकेमिकल के लिए या कॉटन टेक्सटाइल के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है आपका डेट्रॉइट, जो कि यूएसए में है। नोन एज द वर्ल्ड्स ट्रेडिशनल ऑटोमोटिव सेंटर, जिसको डेट्रॉइट बोलते हैं, इज ए metonyms for the American automobile industry and an important source of popular music legacies। Detroit and the surrounding region constitute a major center of commerce and global trade। ठीक है। Most notably as home to America's big three automobile companies General Motors, Ford and Chrysler। तो ये भी आपने याद रख लेना है, क्योंकि कई बार इन कंपनीज के नाम भी पूछ ले जाते हैं कि ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट ऑफ द वर्ल्ड। हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट जो ओशियन रूट है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है अटलांटिक ओशियन। ठीक है। अटलांटिक ओशियन को आप मैप में देखोगे तो आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, इसके बीच से ये ऐसे बहता है और यहाँ पे यूरोप पड़ता है और अफ्रीका पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए ये बिजिएस्ट रूट बन जाता है, जो कि 4 कॉन्टिनेंट को टच करता है। ठीक है। और आर्कटिक ओशियन कहाँ पे है? ये नॉर्थ पोल में है। इंडियन ओशियन आपको पता है इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में दिखेगा आपको। और पैसिफिक ओशियन सबसे लार्जेस्ट ओशियन है और रिंग ऑफ फायर भी इसी पे ही सिचुएटेड है। ठीक है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन होता है। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, द अटलांटिक ओशियन इज द बिजिएस्ट ओशियन ऑफ देम
It connects the Americans, Africa, and Europe. It is the trade route between continents and always full of cargo ship being carried around continent to continent. ठीक है. It's spread over 32 million square miles. Next question. Extensive area of grape cultivation is France are especially called. तो फ्रांस में जो ग्रेप्स की कल्टीवेशन की जाती है उसको क्या बोलते हैं? वाइन सेलर्स, ग्रेप फील्ड्स, या फिर ग्रेप फार्म, या फिर बेनयार्ड्स. तो राइट आंसर है इसका बेनयार्ड्स. बेनयार्ड भी क्या होता है? बेनयार्ड्स भी एक अंगूर की खेत होता है, बहुत बड़ा खेत होता है. वहाँ पे अंगूर जो है वो अंगूरों की खेती की जाती है. ठीक है. और ख़ास तौर पर वाइन के लिए, जो कि वहाँ की फेमस है. देखो, ए वेनयार्ड इज ए प्लांटेशन ऑफ ग्रेप ब्रिंग वाइन्स ग्रोन मेनली फॉर वाइन मेकिंग. ठीक है. तो वाइन मेकिंग के लिए एक खास तौर पर तैयार किए जाते हैं. बट आल्सो रेसिन्स, टेबल ग्रेप्स एंड नॉन एल्कोहलिक ग्रेप्स जूस. ए वेनयार्ड इज ऑफन कैरेक्टराइज बाई इट्स टेरियर, ए फ्रांस टर्म लूजली ट्रांसलेशन एज ए सेंस ऑफ प्लेस that refer to the specific geographical and geological characteristic of grapevine plantation which may be part of the in the wine. तो बस आपने इतनी सी चीज़ याद रखना कि बेनयार्ड जो है वो किसको बोला जाता है फ्रांस में. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रांस साइबेरियन रेलवे टर्मिनल. ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है वो लार्जेस्ट रेलवे है. ये कहाँ से कहाँ तक है? तो मॉस्को से लेके ये है व्लादिवोस्तोक तक. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है. आप रशिया का मैप देखोगे तो मॉस्को कैपिटल आपको वेस्ट में देखने को मिलेगी, और वहाँ से ईस्ट में कहाँ? ईस्ट में है व्लादिवोस्तोक. ठीक है. मैक्सिमम जो रशिया की जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी वो वेस्ट वाली साइड में देखने को मिलेगी, मतलब यूरोप में देखने को मिलेगी. व्लादिवोस्टोक जो पड़ता है वो पड़ता है एशिया में. ठीक है. तो ट्रांस साइबेरियन जो टर्मिनल है, रेलवे है, वो मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक है. ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज ए नेटवर्क ऑफ रेलवे कनेक्टिंग मॉस्को विद द रशियन फॉरेस्ट एंड द सी ऑफ जापान. ठीक है. एंड रूट इन पासिस थ्रू द सिटी ऑफ पर्ल, या फिर यकनबर्ग, ओमस्क, नोवोस्तिकबर्ग. ठीक है. तो ये सारी जो है ये सिटी है, और लास्ट में आता है व्लादिवोस्तोक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लार्जेस्ट माइका डिपॉजिट. तो पहले भी हमने अभी डिस्कस किया कि लार्जेस्ट जो माइका है वो कहाँ पे है? चाइना में. ठीक है. तो लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन होता है चाइना का वो कहाँ पे होता है? वो होता है चाइना में. और ये डाटा जो है ये पहले का डाटा है जिसके आपने ध्यान नहीं देना है. ठीक है. तो आपने अभी का करंट का डाटा याद रखना है कि जो माइका का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो होता है चाइना में. और अगर हम इंडियन स्टेट की बात की करें तो सबसे ज़्यादा जो होता है प्रोडक्शन वो होता है आंध्र प्रदेश में. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच नेशन इज़ मोंगला. यहाँ पे मोंगला है. मोंगला पोर्ट सिचुएटेड. तो मोंगला पोर्ट कहाँ पे है? श्रीलंका में, बांग्लादेश में, भूटान, या फिर चाइना में, सॉरी इंडिया में. तो राइट आंसर है इसका बांग्लादेश. ठीक है. देखो, मोंगला इज द मेन सी पोर्ट इन द भारत. ठीक है. भागरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश. द पोर्ट इज सिचुएटेड इन द कन्फ्लुएंस ऑफ पाशूर रिवर एंड द मोंगला रिवर. दोनों रिवर आपने याद रखनी है. पाशूर एंड मोंगला कहाँ की रिवर है? ये है बांग्लादेश की. ठीक है. 100 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड वेरी नियर टू सुंदरवन. ठीक है. तो सुंदरवन का भी आपको पता है. सुंदरवन जो है मैंग्रोव्स फॉरेस्ट के लिए फेमस है. ठीक है. और गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा भी यहाँ पे है, लार्जेस्ट डेल्टा इन दी वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिम्बर? यूएसए, ब्राज़ील, नाइजीरिया,
या फिर स्वीडन। तो राइट आंसर है इसका यूएसए। ठीक है, तो यूएसए जो है वो टिम्बर के लिए जाना जाता है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील एंड कनाडा वर द फर्स्ट 5 मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टिम्बर इन 2006। अभी भी अगर हम देखें तो अभी भी जो है वो यूएसए और इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जो है वो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है टिम्बर की। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलस एंड ऑयल रिच कंट्री इन अफ्रीका कौन सी है? कीनिया, सूडान, नाइजीरिया, युगांडा। तो राइट आंसर है इसका नाइजीरिया। तो नाइजीरिया जो है वो ऑयल रिच कंट्री है। और वैसे भी हम देखें अगर वो जो अफ्रीका की कंट्री है, इक्वेटर के आसपास की जो कंट्री है, वो काफ़ी रिच है बायोडाइवर्सिटी के मामले में और मिनरल्स के मामले में। ठीक है, तो नाइजीरिया जो है अफ्रीका की ऑयल रिच कंट्री है, ये आपने याद रखना है। यहाँ से आगे देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।